Welcome back everyone to another video of Jurisprudence question answer series। इससे पहले हम लोग मीनिंग, इवोल्यूशन और डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से जाके वो वीडियो देखें। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, रेयर चांस है कि इससे क्वेश्चन आए, लेकिन ये काफ़ी आपका फंडामेंटल क्लियर कर देगा। जब आप फ्यूचर में कोई आंसर फ्रेम करोगे तो इससे भी आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते समय। लॉ वॉज एसेंशियली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, इट ऑट टू एक्ट इन कंजंक्शन एंड इन हार्मनी एंड नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, आइसोलेशन एंड कॉन्ट्रारी टू रीजन। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल ऑर्डर का। सबसे पहले लॉ सोशल ऑर्डर बनाए रखने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे इसी हिसाब से काम करना चाहिए कि रीज़न से ये बना के रखे, हार्मनी बना के रखे, ये कंजंक्शन रीजन से जॉइंट रहे हमेशा। रीज़न मतलब कि समझदारी, सही और गलत की समझ होना। तो लॉ को हमेशा हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए कि वो रीज़न से बना के चल रहा है, ना कि सही और गलत से एकदम समझ से भी, समझदारी से बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में है। ऐसे हमें जुरिस्प्रूडेंस में लॉ पढ़ना चाहिए। In the present era of globalization and liberalization, greater emphasis is on universalization of laws। तो ये पॉइंट बता रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन हो गया है, लोग कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया भर घूमते हैं लोग, इस देश से उस देश, अलग अलग लॉज उन पे अप्लाई होते हैं। तो इस हिसाब से लॉज को अब यूनिवर्सलाइजेशन करने की तरफ जोर दिया जा रहा है। सभी लॉज एक तरह के अब होने लगे हैं, सभी लॉज के पीछे के लीगल प्रिंसिपल्स एक तरह के होने लगे हैं। Since development of science and technology has annihilated time and space, and there is a gradual transformation of local values into the universal code of conduct। तो वही बात कह रहा है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ टाइम और स्पेस ख़त्म हो गया है। कहीं भी जाने में टाइम लगता है, कुछ भी हमें डिस्टेंस नहीं समझ में आती है, किसी से बात करनी है फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो इस वजह से लोकल वैल्यूज़ जो अलग अलग जगह की थी, अब वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट में। Thus, the study of jurisprudence in modern times needs to be pursued in a broader perspective to give it a global coverage। तो अप्रोच में हमें ये पॉइंट समझ में आता है कि हमें जुरिस्प्रूडेंस आज के समय पढ़ते समय क्या करना चाहिए, उसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पढ़ना चाहिए, उसे ग्लोबल कवरेज देते हुए पढ़ना चाहिए। The traditional approach to the study of jurisprudence through analytical, historical, ethical and sociological methods has now been substituted by। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच जुरिस्प्रूडेंस की स्टडी की थी, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो जब इन स्कूल्स में पढ़ाई होती थी जुरिस्प्रूडेंस की, तो ये जिस तरह से पढ़ते थे, अब वो मेथड्स सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, मतलब कि चेंज हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं इन मेथड से। फर्स्ट मेथड है एम्पिरिकल मेथड। दिस अप्रोच स्टार्ट्स बाय लुकिंग एट रियल फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, देन ड्रॉज जनरल कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशन। तो और दूसरा देख लेते हैं अप्रियरी मेथड। दिस मेथड बिगिंस with general principles or assumption and then applies them to specific situations to draw conclusion। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है ये दोनों मेथड्स में कि पहले वाले एम्पिरिकल मेथड में हम लोग जो रियल फैक्ट्स और एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं उनको देखते हैं और उनको देख के कुछ कंक्लूजन्स डिराइव करते हैं, यानी कुछ प्रिंसिपल्स उनसे हम लोग बनाते हैं, डिराइव करते हैं, जो एक्सपीरियंस या फैक्ट्स हमारे जो हो चुके हैं। अब ए प्रियरी मेथड में हम लोग पहले ही प्रिंसिपल या एजम्पशन कोई बना लेते हैं, फिर उसको हम लोग किसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, फिर उससे जो कंक्लूजन आता है, जो रिज़ल्ट आता है, उसको हम देख के उस पर काम करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसी के साथ अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस whether a science। Thank you for watching, share it with your classmates।